बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है एक सैंडविच की वैरायटी, वेजिटेबल सैंडविच। तो उसके लिए देखिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं, बंद गोभी और गाजर, ग्रीन चिली, एक हमने नॉर्मल प्याज लिया है और एक छोटे साइज़ का जो है ग्रीन प्याज लिया है। तकरीबन मैंने जो है वो इस साइज़ का ग्रीन प्याज लिया था, उसका ग्रीन वाला पार्ट भी ले लिया और ये वाला पार्ट भी हमने काट के ले लिया। और एक छोटा सा जो है ये वाला प्याज था, इसमें से हमने इतना सा पीस काट के दूसरा वाला भी ले लिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी सब्जियां ऐड हो जाएंगी इसमें। अभी हमने इसमें अंडे तोड़ लेने हैं। पैन में देखिए हमने थोड़ा सा मक्खन ले लिया, फ्लेम ऑन कर दिया। इधर चूल्हे तवे के ऊपर भी हमने थोड़ा सा मक्खन ले लिया और उधर भी फ्लेम हमने ऑन कर दिया। एक साइड पे हम अपनी ब्रेड को टोस्ट करेंगे और इधर हम अपना ऑमलेट बना लेंगे। अब ऑमलेट के लिए जो है सबसे पहले हमने 2 पिंच के करीब इसमें हल्दी डाल दी, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट रेड चिली पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा ज़ीरा, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर। बस ये सारे मसाला जात थे इसके। मसाला जात हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उबला हुआ चिकन उसके रेशे करके बिल्कुल ग्राइंड वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप वेजिटेबल में भी रखें तो इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मक्खन गर्म हो चुका है और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अगर आप सिर्फ मक्खन में बनाएंगे तो आपका जो है ऑमलेट है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। मक्खन गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर अपना ही सारा ऑमलेट डाल देंगे और इसके अंदर एक मोटी सी तह बनानी है। अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। इसमें पूरे तले में फैलाएंगे। फ्लेम अब हमने बिल्कुल स्लो कर देना, दम वाला, और इसको 4 से 5 मिनट देने, ऊपर से ढक भी देंगे। अभी हमने देखा इसको कवर कर दिया है और इसको तकरीबन 3-4 मिनट देते हैं। इधर हमारा ये वाला भी मक्खन गर्म हो रहा है जिसके ऊपर हमने अपनी ब्रेड को टोस्ट कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना। अब हमने इसका भी लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको टोस्ट करना है। अगर फ्लेम आपका हाई होगा तो ये कलर जल जाएगा, लेकिन वो क्रिस्पी नहीं पन इसमें नहीं आएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन नाज़रीन इसकी एक साइड पक चुकी है। अब हमने एहतियात के साथ ऊपर इस तरह कोई बर्तन रख लेना है, बड़ी थाली वगैरह, और इसको पलट लेना है। पलटने से पहले अगर आप इसकी साइडें छुड़वा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको पलट के वैसे भी कर सकते हैं, और क्योंकि हमने इसमें पीसेस करने हैं तो मैं इसको 4 टुकड़ों में कर लूँगा ताकि आसानी रह जाएगी पलटने में।
नाज़रीन ये हमारा दोनों साइडों से बन चुका है ऑमलेट। फ्लेम ऑफ कर दिया हमने अब हमने इसका। और इधर हमने ये ले लिए हैं ब्रेड हमारी, जिसको हमने पहले टोस्ट किया था। ये मेरी होममेड मायनीज़ है। इसकी रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी सी खाएंगे और इस तरह स्प्रेड कर देंगे। ये देखें इस तरह क्रिस्पी बनानी चाहिए, बने हो आपके ब्रेड। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना नॉर्मली आपको पसंद हो आप उतना उस हिसाब से लगाएं। बहुत ज़्यादा भी अगर आप करेंगे किसी चीज़ की ज़्यादती भी जो है वो टेस्ट में काफ़ी फ़र्क ले आती है। ये जो हमने सैंडविचेस बनाए थे, ऑमलेट सॉरी, ये इस तरह ऐड हो जाएगा ऊपर। ऊपर हल्की हल्की आप केचप डालें। और ये दूसरा हिस्सा उठा के इस तरह आप इसको बंद कर दें। आप इसको इस तरह कटिंग भी इसकी करें, दरमियान में से काटना चाहें या तिरछा काटें वो आपके ऊपर है। नाइफ़ आपकी जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा शार्प होनी चाहिए। ये थी मेरी आज की रेसिपी वेजिटेबल सैंडविच की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।